पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और क्वेटा शहर में रेलवे स्टेशन पर बम फटा। 25 लोग चले गए और 50 सैकड़ों घायल हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यह आत्मघाती हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने बेच दिया है चाइना के हवाले। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की सरकार ने उसको चाइना के हवाले बेच दिया है और वहाँ के नागरिक, वहाँ के महिला पुरुष सभी के सभी पाकिस्तान सरकार का विरोध करती है। आपने देखा कि चाइना के इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी वहाँ हवाई अड्डा पर उतरा और उस पर बम धमाका हो गया। कितने तो मर गए थे 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले और तुरंत बेरंग वापस भी चले गए। जो बच गए वो तुरंत वापस ही हो गए हवाई अड्डा से ही। इसके पहले भी चाइना की कितना, तो चाइना और पाकिस्तान का काम है किसी भी देश में आंतरिक समस्या पैदा करना। चाइना का पाकिस्तान का काम है किसी भी देश में आंतरिक समस्या पैदा करना। भारत में बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, तो चाइना में मिठाई बांटी गई थी। वहाँ पर हम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, मारे गए, तो चाइना में मिठाई बांटी गई थी। श्रीलंका को तबाह करने में जब वहाँ पर जिस वक्त भारत में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, उसी वक्त श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। 300-400 लोग मारे गए थे। जांच किया गया तो चाइना का हाथ उसमें पकड़ाया, लेकिन क्योंकि वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी वह चाइना से बहुत ज़्यादा पैसा लिया था, तो उसने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। तो आज पाकिस्तान आज भारत में आतंकवादी को भेज रहा है और प्रत्येक दिन उनके आतंकवादी आते हैं, जम्मू कश्मीर में धमाका करते हैं। तो जब आप किसी के घर में धमाका करेंगे तो आपके घर में भी धमाका होगा। आप किसी के घर में धमाका करेंगे तो आपके घर में भी धमाका होगा। आज पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि वह उसी चारों कात से उसको आतंकवादी गुट जितना भी है विश्व में सभी के सभी घेर के रखा है और प्रत्येक दिन अच्छी संख्या में वहाँ के सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, नागरिक मारे जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान ने कसम खाया है हम भारत में आतंकवाद बढ़ाएंगे और विश्व में आतंकवाद का सबसे अच्छा कार्यालय पाकिस्तान में ही है। चाहे लेबनान हो, ईरान हो, कि सीरिया हो, कि हिजबुल्लाह हो, कि लश्कर तैयबा हो, ये सभी पाकिस्तान का सर से निकला है। और लेकिन उससे यह पता नहीं है कि दूसरे के घर में आग लगाने वाले का घर सुरक्षित, कितना भी ताकत हो उसका घर सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज चाइना और पाकिस्तान मिलकर के भारत में आतंकवादी भेजते हैं। पीओके में अक्साई चीन क्या है? इतना तक देखा गया है कि पाकिस्तान की सेना के साथ चीन की सेना भी पीओके में और जगह पर देखा जाता है। एक तरफ से चाइना भारत में वह लेह लद्दाख
उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सब जगह अपना विस्तारवादी नीति पर दबाव बनाता है और एक सब हेमसंग और डैमसंग पर वार्ता करके पेट्रोलिंग के लिए छोड़ दे वार्ता करता है और एक तरफ से पाकिस्तान को हर तरह से हथियार देता है। उसके सैनिक, चीनी सैनिक भारत के से बॉर्डर पर उसका हथियार पकड़ाता है और अब प्रत्येक दिन आतंकवादी को भेजना पाकिस्तान का मजबूरी है। और कितना बार चाइना का सैनिक भी पाकिस्तान के सैनिकों के साथ हमारे देश में सीमा पर अपना दबाव बनाता है। तो लेकिन बात को युद्ध कर नहीं सकता है चाइना भारत से, तो पाकिस्तान में तो आतंकवाद, बेरोजगारी है तो आतंकवाद तो पैदा होगा ही। और वह पाकिस्तान अब कितना को फंडिंग देगी वहाँ की सरकार। जो भारत में आतंकवादी आएंगे वह भी लौट करके नहीं जाते हैं, तो घर में ही बम फोड़ो, घर में ही बम फोड़ना पड़ेगा ना आपको। आप बाहर जाएंगे तो बाहर में तो आतंकवादी उस देश की सेना बैठी हुई है, आपको खोज रहा है, तो वहाँ टपक जाते हैं। उधर जाते हैं ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, तो वहाँ टपका दिए जाते हैं इजराइल के द्वारा। और इधर पाकिस्तान में तो यह होता रहेगा, यह क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ मिल करके और वहाँ पर आतंकवादी भेजता है, प्रत्येक दिन भेज रहा है। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद तो आतंकवादियों की बाढ़ आ गई। ये स्थानीय नेताजी भी वही हैं, लेकिन कोयटा शहर को तो जला, बम फटा, मारे गए। ये हमारे देश के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को और वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला को, मुफ्ती उमर को वहाँ जाना चाहिए, बलूचिस्तान जाना चाहिए, वहाँ का हालात पर अपना आंसू बहाना चाहिए कि भाई क्या हो गया। आपके तो दिल में बसता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इन लोगों को वहाँ देखना चाहिए, जो आकर देखना चाहिए जो ये क्या हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रोटेक्शन वहाँ की सरकार देती है, जम्मू कश्मीर की सरकार देती है। और पाकिस्तान का तो सहयोग है ही हर तरह से, लेकिन वहाँ के स्थानीय जो पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे के सारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है जम्मू कश्मीर में। क्यों, कैसे जान गया आतंकवादी ये हिंदू है, ये मुसलमान है? वहाँ स्थानीय लोग पहचान करवाते हैं। ये नेता नुमान लोग जो हैं, तो इन लोगों के आँख से आंसू नहीं आएगा। जब दूसरे की किसी को आप हत्या करवाते हैं, आपके परिजन पर अगर हमला होता तो आपके आँख से आंसू नहीं आएगा, क्योंकि आपका संवेदना खत्म हो जाता है। तो आज कोयटा शहर में पाकिस्तान में जो बम ब्लास्ट हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को वहाँ पर जाना चाहिए और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए आतंकवादी को तो भेजते हैं, अपने घर को तो सुरक्षित कीजिए। आप हमारे देश में आतंकवादी आएंगे तो आपका देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं रहेगा, उसी का अंजाम होगा। क्योंकि आपने एक दो आतंकवादी नहीं बनाया है, हज़ार हज़ार लाख लाख आतंकवादी बनाया है। कितना पर कंट्रोल कीजिएगा, उसी का अंजाम है कोयटा शहर में, पुलिस शहर में बम धमाका। थैंक्स।